विषय है कि कितने भाई बहनों रेंट की तलाश में हैं, घर की तलाश में हैं। तो क्या परमेश्वर इसका चिंता नहीं कर रहा है? तो हम लोग समझेंगे। आज इस संसार में अगर मैं कहूँ तो हर मनुष्यों को घर की ज़रूरत है। बहुतों विश्वासी भाई बहनों ऐसे रेंट में रहते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो परमेश्वर कहता है वचन में मत्ती 6:31 में, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तो परमेश्वर कहता है तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हमारा सबसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जानता है कि हमें क्या क्या ज़रूरत है, क्योंकि अनजातियों इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें यह सब वस्तु चाहिए। अनजातियों इन सब खोज में रहते हैं। जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था तब मैं जो कि एक हिंदू बैकग्राउंड में से, हिंदू जाति में से निकल कर यीशु परमेश्वर पर विश्वास किया हूँ मैं। तो क्या होता था, मुझे बाइबल का ज्ञान नहीं था, परमेश्वर का ज्ञान नहीं था मुझे। तो मैं बहुत ऐसे चिंतित में रहता था कि मैं क्या काम करूँगा, और मैं कपार खेप खेप के सोचता था कि मेरे घर में खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं है। और मैं रात रात में भी सोचता था कि मेरा परिवार फैमिली को मैं कैसे चलाऊँगा। काम धंधा के विषय में मैं ढूंढता था कि यहाँ काम करूँगा, विदेश जाऊँगा। तो बहुत खोज और तलाश में हम रहते थे। माने सारा ज़िंदगी दुख की ज़िंदगी जैसे गुजारना पड़ता था और कोई शांति नहीं था। तो मुझे जब इन वचन को पढ़ते हैं तो हमें विश्वास होता है कि सच में परमेश्वर की वचन जो है कि मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हम लोग बहुत चिंतित होते हैं तो परमेश्वर की वचन सिखाता है कि ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा शायद, जब आप विश्वास में नहीं थे, मसीह में नहीं थे, तो आप लोग भी शायद कभी ना कभी तो सोचे थे होंगे कि मुझे काम चाहिए, या तो घर चाहिए, या रेंट चाहिए, या खाने के विषय में, या पहनने के विषय में। तो हमारा परमेश्वर जानता है कि हमारा ज़रूरतों को। वचन में कहता है, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो यह सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। तो परमेश्वर की वचन कहता है जब तुम मेरे राज और धर्म की खोज करोगे तो तुम्हें सभी वस्तु मिल जाएगा। कहता है उसका राज और धर्म की खोज क्या है? जो परमेश्वर की पवित्र बाइबल है, इनकी खोज करना है कि कहाँ मिलेगा इस बाइबल। और परमेश्वर की जो पुत्र और पुत्रियां हैं, जो सही मायने में यीशु पर विश्वास करते हैं, सही मायने में परमेश्वर की आत्मा उन लोगों के अंदर रहता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, उन विश्वासी भाई बहनों को खोज करना है जो सही मायने में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं। सही मायने में प्रभु उन लोग को चुन लिया होगा। उन लोगों का खोज करना है, परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करना है, तो सभी वस्तु मिल जाएगा। कहता है आज कोई लड़का या लड़की विवाह के विषय में यीशु प्रभु से प्रार्थना कर रहे हों तो क्या यीशु प्रभु उसका चिंता नहीं करता है, उसका तकलीफ नहीं जानता है?
तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यीशु इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके आया था, और वो भी विवाह नहीं किया था, वो भी कुंवारा था। तो इसके लिए प्रभु यीशु भी जब सुसमाचार प्रचार करता था, जब परमेश्वर की कार्य को पूरा करने आया था, तो कई जगह पे उसको शैतान उसके पीछे लगा हुआ था, लेकिन भी उसने परमेश्वर की योजना को पूरा किया। तो इसके लिए आप सब प्रार्थना पूर्वक काम लेते रहिए। यीशु प्रभु आप लोग का जो जीवन के साथी है उसे अवश्य मिलाएगा। चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी अकेला था, तो वो जानता है कि अकेलापन महसूस होता है, उसको समझता है। और कोई भाई बहनों ऐसे आज घर के विषय में बहुत प्रार्थना कर रहे हूँ कि प्रार्थना मेरा क्यों परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है, या मेरा घर नहीं बन रहा है, या मुझे घर चाहिए, तो क्या परमेश्वर उसका चिंता नहीं करता है? करता है। प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है वो। जैसे याकूब 5:16 में लिखा है, इसलिए तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ प्रभाव हो सकता है। तो आप लोग जब प्रार्थना करते हैं तो आप लोग को संदेह नहीं करना है, यीशु प्रभु अपनी इच्छा से उस प्रार्थना का उत्तर देगा। थोड़ी बहुत तो उसमें इंतज़ार करना होता है प्रार्थना का, और थोड़ी बहुत जो कि बर्दाश्त भी करना होता है। आज आप लोग देखते होंगे इस संसार में, जिसे रांची में देखेंगे तो 1 तला के बिल्डिंग, 2 तला का बिल्डिंग बने हुए होते हैं। जैसे अगर मुंबई चले जाएं तो वहाँ पे 5 तला 10 तला का बिल्डिंग मिलेंगे। दिल्ली चले जाइएगा तो वहाँ पे 16 तला 20 तला का बिल्डिंग मिलेंगे। और कई जगह पे जाइएगा तो उससे भी ज़्यादा घर और मकान मिलेंगे आप सबको देखने के लिए। लेकिन परमेश्वर इन बिल्डिंग की बात नहीं करता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अच्छा घर दूंगा, मैं तुम्हें अच्छा मकान दूंगा, पर मुझ पर विश्वास करोगे तब। जब यीशु पर विश्वास कीजिएगा तो अपने इस पवित्र बाइबल में वो दिखाएगा कि घर क्या है, घर कैसा है। तो हम लोग को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर अपनी इच्छा से घर भी देता है, और अपनी इच्छा से वो प्रार्थना का उत्तर भी देगा। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हमारे मनों को वो जानता है, और हमारा प्रार्थना का भी वो जानता है। परमेश्वर इन सब घरों के नहीं कर रहा है कि ये सब तो ईंट और पत्थर का बना हुआ रहता है ना। यीशु मसीह जो घर देगा, वो जो भी घर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। उसे तो मैं भी नहीं देखा हूँ, आप सब भी नहीं देखे होंगे जैसे लगता है। अगर देखे होंगे तो परमेश्वर आप सबको और भी आशीष दे। कोई परमेश्वर की झोपड़ी में भी आराधना कर रहा हो, कोई परमेश्वर के जो है कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग में भी आराधना कर रहा हो, परमेश्वर तो सबको सुनता है। ये नहीं कि भाई तुम घर में ही प्रार्थना करोगे और कोई झोपड़ी में कर रहा है तो झोपड़ी वाला को मैं नहीं सुनूंगा, तुम ऊंचे में हो तो ऊंचा का सुनूंगा। नहीं, परमेश्वर सबका प्रार्थना सुनता है और उत्तर देता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई विश्वासी भाई बहनों चर्च कलीसिया नहीं जा रहे होंगे और घर में ही प्रार्थना करेंगे, कोई कारण से वो लोग घर में ही बैठ के बाइबल पढ़ रहे होंगे, तो क्या परमेश्वर उसका नहीं सुनता है? सुन रहा है, सबका सुनता है परमेश्वर, और उत्तर भी देता है। मत्ती 8:20 में यीशु ने उससे कहा, लोमड़ी के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरा होते हैं, परंतु मनुष्य का पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। तो यीशु कहता था लोमड़ी के भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षी को बसेरा होते हैं,
मनुष्य के पुत्र को सिर धरने के लिए भी जगह नहीं है इस पृथ्वी पर। तो यीशु मसीह जानता है कि हमारा घर की ज़रूरत है, हमें रेंट की ज़रूरत है, रेंट की पैसा भरने की ज़रूरत है। यीशु मसीह हमारा तकलीफ को, आप लोग का तकलीफ को वो जानता है। जब वो खुद इस पृथ्वी में उसके लिए सिर धरने की जगह नहीं था तो उसे नहीं पता है क्या एक मनुष्य को घर चाहिए या तो रेंट चाहिए। यीशु को सबसे ज़्यादा मालूम है और सबसे ज़्यादा चिंता रहता है कि मेरा बेटा मेरे बेटी को घर चाहिए। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होता है, प्रार्थना पूर्वक काम लेना चाहिए। यूहन्ना 14 अध्याय 2 पद में, मेरे पिता के घर में अर्थात परमेश्वर के बहुत सा रहने के स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो यीशु परमेश्वर हमारा पिता हर भाई बहनों, हर पुत्र पुत्री के लिए वो जगह तैयार करने के लिए स्वर्ग गया है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जब तैयार हो जाएगा जगह तो फिर आएगा अपने पुत्र पुत्री को अपने यहाँ ले जाने के लिए। चाहता है पिता कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम सब भी रहो। पिता का मन और इच्छा है कि मुझसे अलग ना हो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बना। माने यीशु परमेश्वर पिता अपना धनी होकर हमारे चलते वो कंगाल बना। माने वो स्वर्ग में जितने स्वर्गदूत उसका महिमा करते थे, वो राजाओं के राजा परमेश्वर है, वो जितना स्वर्गदूत और सिंहासन जो भी वहाँ होता था, जो भी उसके अधिकारी में था, उसको छोड़कर इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके आया था और धनी होकर हम लोग को अनंत काल का राज स्वर्ग देने के लिए उसने कंगाल हो गया, बलिदान दे दिया हमारे चलते। वो हमारे चलते पवित्र लहू बहा दिया है, हमारा पाप का भी दंड भोग दिया है गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। माने यीशु जब बलिदान दिया और उसने जो भी लहू बहाया, उसके द्वारा हम लोग क्या करें, धनी हो जाएं। माने हम लोग तो बहुत कंगाल थे, हम लोग तो बहुत भिखारी थे, हम लोग वो भिखारी वो कंगाल थे, हम लोग पाप में डूबे हुए थे और अपने पापों के कारण हम लोग नरक जा रहे थे। लेकिन यीशु जो क्रूस में बलिदान दिया, हमारा पाप का दंड होगा, पवित्र लहू जब बहा दिया तो हम लोग को अमर जीवन देके हमें धनी बना दिया। माने स्वर्ग की अधिकारी बनाया, अपने फैमिली परिवार में उसने हम लोग को जोड़ लिया, अपने लहू से हम लोग को खरीद लिया। तो हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, तो हम लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने की अपने
वश में रखना की वस्तु नहीं समझा। परमेश्वर के स्वरूप में यीशु होकर भी उसके स्वरूप में होना नहीं चाहा। वो अपने आप को ऐसा सुन कर दिया और दास के स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। अब यीशु परमेश्वर ऐसा शून्य कर लिया और दास के स्वरूप होकर परम प्रधान परमेश्वर की जो आज्ञा था, जो सुसमाचार था, उसको उसने पूरा किया। जो योजना था उसको उसने इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके वो प्रचार किया और उसने जो भी दुखों को, जो भी तकलीफों को उसने सहता गया। आज हम लोग भी सोचना है, जब हमारा पिता परमेश्वर ने ऐसा कुछ करता है तो हम लोग को भी दूसरे के साथ वैसे ही करना चाहिए। जैसे उसने किसी से लड़ाई नहीं किया, किसी से गुस्सा नहीं किया, या तो किसी से वो जो कि हाथ नहीं उठाया, तो उसने कहा था भी कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरे फेर दे। इसके लिए उसका आज्ञाओं को पालन करना हम लोग को ज़रूरी होता है और करना भी चाहिए और उसके वचन के अनुसार जीवन गुजारना चाहिए और अपने आप को जो है कि एक साधारण मनुष्य के रूप धारण करके इस पृथ्वी में जो परम प्रधान परमेश्वर की जो आज्ञाओं था, जो कार्य था, उनको उन्होंने पूरा किया। तो आज अगर हम लोग बड़ा बनना चाहेंगे तो अच्छा बात नहीं है। जब हमारा पिता ने दूसरे के पिता परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को शून्य कर लिया, तो हम लोग को क्या करना है, एक दूसरे भाई बहनों से हम लोग को ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, माने अहंकार नहीं करना है। जब भी बातें बोलना है धीरज से और एक दूसरे से प्रेम रखना है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है और अपने जीवित यीशु परमेश्वर से अपने प्राण और बुद्धि और शक्ति से प्रेम रखना है। प्रकाशित हुआ 21 अध्याय 22 पद में, इस नए यरूशलेम नगर में कोई मंदिर नहीं होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना यीशु मसीह का मंदिर होगा। नए यरूशलेम में नगर में कोई मंदिर नहीं होगा। यीशु मसीह जो मेमना है वही होगा मंदिर। उस नगर में सूरज और चांद नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के तेजों से समयों उजाला होगा और यीशु उसका दीपक होगा। तो उस नए यरूशलेम में यीशु दीपक होगा, सूरज और चांद नहीं होगा। आज परमेश्वर हम लोग को सूरज और चांद दिया है जी कि हम लोग को रोशनी मिले, प्रकाश मिले और हम लोग चल पाएँ और हम लोग जी के राहत पाएँ। तो इसके लिए हमारा यीशु परमेश्वर दीपक है, वही हमारा मंदिर है। और आज जितने लोग नहीं जानते हैं यीशु को, उन लोग के लिए जानने की बहुत ज़रूरी है और विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक जिंदा हैं तब तक ही हम सब कुछ कर पाएंगे यीशु के लिए। और जब तक हम लोग जिंदा हैं तभी हम लोग भलाई करेंगे या तो बुराई करेंगे। मरने के बाद जो है कि दो ही जगह पे जाना होता है, या तो स्वर्ग में या तो नर्क में, अधलोक में। तो इसके लिए आप सब मन फिराइए और यीशु पर विश्वास कीजिए, तो वो बहुत अच्छा घर भी देगा, पहनने के लिए देगा, खाने के लिए देगा और काम जॉब भी देगा वो, क्योंकि वही सबका मालिक है, परम प्रधान परमेश्वर ईश्वर। तो परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे। जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।